गुरुजी ने मेरे नेत्रों में झांकते हुए पूछा। उनकी आंखें स्थिर थीं, पर भीतर आग थी, एक परख, एक चुनौती और शायद एक दया भी। मैंने धीरे से सिर झुकाया। प्रयास करूंगा गुरुदेव। उन्होंने गहराई से मेरी ओर देखा, जैसे मेरे मन के भीतर के कोनों में छिपे संदेह और वासना के कणों को खोज रहे हों। प्रयास नहीं, उन्होंने दृढ़ता से कहा, समर्पण चाहिए। यह साधना है, कोई खेल नहीं, कोई तमाशा नहीं। फिर वे उठे, पास रखा दीपक प्रज्वलित किया। उसकी लौ उनके चेहरे पर थरथराई और फिर स्थिर हो गई, जैसे कोई संकल्प ले लिया हो। यक्षिणी साधना केवल मंत्रों की माला नहीं है, यह एक तप है, भीतर की अग्नि से साक्षात्कार। यह दिल की आग है, मन की मौन यात्रा है, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और भावना आरंभ होती है। मैं मौन खड़ा रहा, श्रद्धा से भरा, किंतु भीतर असंख्य प्रश्न उफन रहे थे। यक्षिणियां कौन हैं? गुरुजी बोले, बेटा, यक्षिणियां कोई डरावनी या भूतिया शक्तियां नहीं हैं, जैसा बहुत लोग समझते हैं। वे कोई छलपूर्ण स्त्रियां नहीं हैं। वे दिव्य स्वरूपा हैं, अस्तित्व की कोमलतम अनुभूतियां। वो प्रेम की, आकर्षण की, मन की गहराइयों की प्रतीक हैं। वे स्त्रियां नहीं, शक्ति हैं, सौंदर्य की शक्ति, सम्मोहन की शक्ति, करुणा और रक्षण की शक्ति। जब कोई साधक इन्हें शुद्ध मन से पुकारता है तो वे प्रेमिका बनकर आती हैं, सौम्य, स्नेहिल, कोमल और आत्मा को छू लेने वाली। पर यदि किसी साधक के भीतर वासना, लोभ, मोह या घमंड है तो यही यक्षिणियां कोपवती बन जाती हैं, और उनका एक कोप साधक को विक्षिप्त, पतित और विनष्ट कर सकता है। मैंने धीमे स्वर में पूछा, माइनस, तो फिर ये साधना किसके लिए है गुरुजी? गुरुजी की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माइनस, उसके लिए जो प्रेम को समझता है, जो स्त्री को भोग नहीं, भाव मानता है, जो अपनी कमजोरियों से लड़ने को तैयार है और सुंदरता से डरता नहीं। अष्ट यक्षिणियां, 8 सौंदर्यमयी शक्तियां। गुरुजी ने उस क्षण जैसे एक आकाश खोल दिया। उनके स्वर में माँ जैसी ममता थी जब वे एक एक नाम लेने लगे। 1 सुरसुंदरी, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री, जीवन में सौंदर्य और भव्यता लाने वाली। 2 मनोहरी, सम्मोहन और आकर्षण की शक्ति, जिसकी उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाए। 3 कनकावती, तेजस्विता और इच्छापूर्ति की देवी, इच्छाओं को उज्ज्वल ऊर्जा देती हैं। 4 कामेश्वरी, पुरुषत्व, द्रव्य और जीवन शक्ति की अधिष्ठात्री। 5 रतिप्रिया, आनंद, रति और सौंदर्य का मणिकांचन संगम। 6 पद्मिनी, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति, नारीत्व की गरिमा की प्रतीक। 7 नटी, रक्षा और साहस की शक्ति, जो साधक की आत्मा को वीर बना दे। 8 अनुरागिनी, प्रेम, धन और यश की देवी, समृद्धि का मधुरतम स्वरूप। गुरुजी बोले, इन 8 की साधना केवल शक्ति प्राप्ति के लिए नहीं है, यह आत्मा को संतुलन देने का मार्ग है। यक्षिणी साधना सरल, रहस्यमयी और शक्तिशाली विधि। साधना किसी भी शुक्रवार की रात से प्रारंभ की जा सकती है। ये 3 रातों की साधना है, परंतु साधना के ये 3 दिन साधक के लिए एक नया जन्म होते हैं। यह गोपनीय है, मौन है और पवित्र है। साधना की तैयारी। एक चौकोर लकड़ी का तख्त लें और उस पर शुद्ध सफेद कपड़ा बिछाएं। कुमकुम से अष्ट यक्षिणी यंत्र बनाएं, 8 बिंदुओं वाला मंडल। जहां जहां यक्षिणी लिखा हो वहां एक एक अष्टगुटिका या चने के आकार के लाल पत्थर रखें। पूजा सामग्री, फूल, अक्षत, चावल, धूप, दीप और जल। एक पवित्र स्थान का चयन करें जहां शांति हो और साधना के समय कोई विघ्न न हो। साधना माला, रुद्राक्ष या चंपा की माला उपयुक्त होती है। जप विधि, 3 रातों तक। 1 प्रत्येक रात मूल मंत्र की एक माला से शुरुआत करें, ओम श्री अष्ट यक्षिणी सिद्धि दे नमः। 2 फिर किसी एक यक्षिणी का विशेष मंत्र जपें, नीचे दिए गए मंत्र। 3 उसके बाद फिर से मूल मंत्र की एक माला जपें। 4 फिर अगली यक्षिणी का मंत्र। यह क्रम तब तक दोहराएं जब तक सभी 8 यक्षिणियां साधना में सम्मिलित न हो जाएं। अष्ट यक्षिणी मंत्र। 1 सुरसुंदरी, ओम हरि आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा। 2 मनोहरी, ओम हरि आगच्छ आगच्छ मनोहरिणी स्वाहा। 3 कनकावती, ओम हरि आगच्छ आगच्छ कनकावती स्वाहा। 4 कामेश्वरी, ओम कामेश्वरी वश्य प्रिया क्लीं। 5 रतिप्रिया, ओम हरि आगच्छ आगच्छ रतिप्रिया स्वाहा। 6 पद्मिनी, ओम हरि आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। 7 नटी, ओम हरि आगच्छ आगच्छ नटी स्वाहा। 8 अनुरागिनी, ओम हरि अनुरागिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। अंतिम नियम, हर रात मंत्र जप के बाद उसी साधना कक्ष में सो जाएं। ये स्थान अगले 3 दिनों तक किसी अन्य के लिए वर्जित हो। तीसरे दिन संपूर्ण पूजन सामग्री को किसी पवित्र जल स्रोत जैसे नदी, सरोवर या समुद्र में विसर्जित करें। विशेष सावधानियां, साधना पूर्ण गोपनीयता में करें। अपने अनुभव किसी से साझा न करें, न कौतूहल से, न प्रदर्शन में। साधना के समय क्रोध, लोभ, भय या वासना से बचें। शुद्ध आहार, संयमित दिनचर्या और मौन का पालन करें। साधना का फल, अगर साधक सच्चे मन और भाव से ये साधना करता है तो वो केवल यक्षिणियों की कृपा नहीं बल्कि स्वयं के भीतर छुपी शक्तियों को जगा लेता है। विलास, यश, धन, आकर्षण, आत्मबल, करुणा और रक्षण सब कुछ सहज रूप में उसकी ओर खींचता है। समापन,
स्वयं से प्रेम करने की साधना। तो मित्रों, अष्टयक्षिणी साधना कोई डरावनी, तांत्रिक या रहस्यमयी चाल नहीं है। यह प्रेम की साधना है, सौंदर्य की पूजा है और आत्मा के स्त्री पक्ष को स्वीकार करने का साहसी निर्णय है। यह आपको अपने भीतर के मोह, लोभ, भय और भ्रम से मुक्त करती है और आपको माँ के, प्रेमिका के और देवी के विराट रूप से मिलवाती है। अगर आपको यह रहस्यमयी साधना कथा पसंद आई हो तो इसे अपने उन मित्रों से अवश्य साझा करें जो तलाश में हैं पर मार्ग नहीं जानते। हम फिर मिलेंगे किसी नई साधना, किसी दैवी स्तुति या किसी गूढ़ लोक कथा के साथ। तब तक अपने भीतर की यक्षिणी को जागृत करें। नमस्कार।